गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैपिंग योर वे का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। द सी लुक्स एंडलेस। है ना, बाला एक बॉय है, तो वो सी कोस्ट पर खड़ा हुआ है और सी को देख रहा है ना। तो और जो सी है वो कैसे दिख रही है? एंडलेस दिख रही है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना। हैव यू सीन द सी? क्या आपने सी को देखा है? इन द पिक्चर बॉय वेयर इज द सी? तो कहाँ है सी? ये है ना। सी मीन्स समुद्र, है ना। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। अब इंडिया के मैप में आप सी को देखिए। व्हाट कलर इज़ यूज टू शो द सी? और कौन सा कलर यूज़ हुआ है सी को बताने के लिए, है ना। तो अगर हम मैप में देखते हैं, ये देखिए मैप में ये रहा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, है ना। ये सीज दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ हुआ है सब सीज को बताने के लिए? ब्लू कलर, है ना। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। ऐसे स्टेट्स को हमको मार्क करना है जहाँ पर एक ही साइड सी है। तो अगर ऐसे स्टेट्स हम देखें तो ये कौन कौन से स्टेट्स है? एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, क्योंकि इनके एक साइड सी है ना। फिर कौन सा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पास में ये है ना एक साइड। फिर केरला है, केरला ये रहा, है ना। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा ये रहा, है ना। फिर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ये रहा, है ना। तो इन सब के साइड में क्या है? सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। ऐसे स्टेट का नेम बताओ जहाँ पर सी है ही नहीं, है ना, कोई सी भी साइड नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? एक तो पंजाब है ना। फिर बिहार है, फिर हरियाणा है ना। हरियाणा कहाँ गया? हरियाणा कहाँ है वो? हाँ ये रहा हरियाणा, है ना। मध्य प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश है। ये ऐसे स्टेट है जिनके आसपास सी है ही नहीं, समुद्र ही नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें बता रखे कि आप दूसरे तरह के मैप्स भी ले सकते हैं, है ना। मैप भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, है ना, और उनके स्केल्स को हमको कंपेयर करना है ना। जो लोकल एरिया के मैप है उनको, और जो इंडिया के मैप है और जो वर्ल्ड के मैप है उनकी स्केल्स को हमको कंपेयर करना है। ये आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। फिर इसके बाद है लाइन्स बिटवीन द स्टेट। साबू इज़ कन्फ्यूज अबाउट द लाइन शोन बिटवीन द स्टेट, है ना। साबू जो है वो कन्फ्यूज़ हो गया है कि स्टेट के बीच में जो लाइन बनी हुई रहती है उनको लेकर के। तो वो कहता है, आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप, है ना। मैं दिल्ली से हरियाणा तक मैंने ट्रैवल किया है ना। साबू कहता है मैंने दिल्ली से हरियाणा तक ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने ग्राउंड पर एक भी लाइन नहीं देखी जैसा कि हम मैप में देखते हैं, है ना। तो फिर वो दूसरी गर्ल बोलती है, नो देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, है ना। ग्राउंड पर ये लाइन्स पेंटेड नहीं होती। द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। मैप में हमको इससे ये पता लगता है कि कहाँ से एक स्टेट ख़त्म हुआ और दूसरा स्टेट कहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो फिर साबू बोलता है, ओ येस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। हाँ हमने बॉर्डर पर टोल टैक्स दिया है ना। आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा, है ना। और मैंने एक बड़ा बोर्ड भी देखा है जिसपे ये लिखा था वेलकम टू हरियाणा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टाउन। देर आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पर ये एक मैप दे रखा है, मैप नंबर 6।
ये है ना एक सिटी का मैप है, इसमें हमको बताना है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। इडलीपुर से बर्फी नगर कितना सेंटीमीटर दूर है। तो ये तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये रहा इडलीपुर और ये रहा बर्फी नगर, तो दोनों को मैच कर लो स्केल से, है ना। फिर इसके बाद है, हाउ मेनी किलोमीटर, हम मेजर कर लो, है ना। हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। अगर आपको इडलीपुर से बर्फी नगर जाना है तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर इसको हमने अभी मेजर किया स्केल से, है ना, मान लो वो कितना आया 5.2, तो हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर आया। अब इसमें क्या बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर को हमको 10 किलोमीटर मानना है ना। तो 5.2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा किलोमीटर में, अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर का हमको दे रखा 10 किलोमीटर, 5.2 का क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 को 10 से, तो ये हो जाएगा 52 किलोमीटर। फिर देखिए थर्ड वाला है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ अ टी। अब इडलीपुर ये रहा, बर्फी नगर ये रहा, तो बीच में कहीं पर एक टाउन है जिसका नाम है थुक्पाग्राम, तो उस जगह हमको मार्क करना है और टी लिखना है ना। तो हमने ये मार्क कर दिया और टी लिख दिया। फिर देखिए इसके बाद है, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ चोलाघाट एंड ढोकलाबाद। एक टाउन है जलेबीपुर, है ना, जो कि 35 किलोमीटर दूर है चोलाघाट और ढोकलाबाद से, है ना। तो अब उसमें हमको जे लिखना है वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड, ये देखिए ये रहा चोलाघाट और ये रहा ढोकलाबाद। तो ये देखिए इसका जो बना रखा है ये मैप, लाइंस ड्रॉ कर रखी है, तो इसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो किससे मेजर करेंगे, थ्रेड से, है ना, धागे से मेजर करेंगे। धागे के एक एंड को इधर रखेंगे और दूसरे एंड को इधर रखेंगे और दोनों एंड पर हम मार्क कर देंगे पेन से, ब्लू पेन से, है ना। फिर उसके बाद में ये पूरा मेजर हम कर लेंगे और उसको स्केल के साइड में रख देंगे। स्केल के साइड में जब हम रखेंगे तो जो भी आएगा उसमें मेजरमेंट, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और कहीं पर भी हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे जे को, है ना। तो जे से वो क्या शो हो जाएगा, जलेबीपुर, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड चोलाघाट। अब भेलपुर और चोलाघाट, एक मिनट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 4 थे इसमें हाँ ओके चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड चोलाघाट। भेलपुर और चोलाघाट के बीच की लेंथ को हमको मेजर करना है ना। तो भेलपुर ये रहा, चोलाघाट ये रहा, तो देखिए किससे मेजर करेंगे, हम धागे से मेजर करेंगे, थ्रेड से, है ना। तो वही सेम प्रोसेस, एक एंड को इधर रखो, दूसरे एंड को इधर रखो, दोनों को मार्क कर लो, है ना। मेजर करके उनको दोनों को मार्क कर लो, फिर स्केल के साइड में रख कर के मेजर कर लो, है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय।